तो ध्यान से देखो, एक बार रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन कोई भी हमारे पास, मान लो ये एक एल लेंथ की रोड है, इसको हम स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डीएक्स में, डीएक्स में, डीएक्स में, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनको जो ब्रेक डाउन करना होगा तो हम क्या लगाएंगे? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। और जब हम इनको वापस से जोड़ के पूरा डंडा बना देंगे, अगर मान लो इन सभी टुकड़ों को जोड़ के मेरे को पूरा डंडा बनाना है ऐसा, या पूरी एल लेंथ की रोड बनानी है, तो मैं क्या लगाऊंगा? इंटीग्रेशन। तो आप समझ गए होंगे इंटीग्रेशन का काम क्या है। इंटीग्रेशन स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ती है और डिफरेंशिएशन स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करती है। बात समझना ध्यान से। डिफरेंशिएशन स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करती है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट, है ना? समझ में आया? यस। अब बोलोगे सर आप कैसे, ये बताओ। मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, या सॉरी एक्स क्यूब लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स, तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। और अगर बच्चों आपको वापस इसका एक्स क्यूब बनाना है तो आप क्या करोगे? इस पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रेशन को सांप से, ऐसे सांप बना देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया? मतलब कि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे करके, ऐसे ये डंडा होता है, ऐसे सांप। ठीक है? इंटीग्रेशन क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। ठीक है? और इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं जो स्मॉल एलिमेंट्स को वापस से इंटीग्रेट करना या जोड़ना, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये कैसे? तो टाइम के साथ चलते जाओगे तो फील आती जाएगी। अभी इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इतना समझ में आया सभी को? बेटा जवाब देना है सभी ने अच्छे से। नहीं आया तो फिर बोलना है कि सर नहीं आया, एक बार दोबारा से रिवाइज करो। आया अच्छे से? यस बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं, है ना? चीजों को और अच्छे से समझते हैं बच्चों। जैसे कि डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक्स की पावर एन का, तो क्या लिखते थे? हम लिखते थे एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये लिखते थे ना? जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। डिफरेंशिएशन में dx, तो मैं बोलूंगा या y इक्वल टू एफ एक्स का हमारे पास अगर कोई फंक्शन है या x की पावर n है, तो x हमारा क्या है यहां पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? समझ में आया? और y क्या है हमारे यहां पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? हाँ। तो जब आपने x का डिफरेंशिएशन किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में करते हैं। डिफरेंशिएशन कभी भी किया जाता है बच्चों तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है? तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, एफ एक्स dx। समझे? यहां पे dx नीचे, यहां पे dx मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये तो नोटेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये सांप ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ठीक है? यस बिल्कुल। तो अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा वो बताता हूं। वो आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। चीजों को समझना ध्यान से और अच्छे से। प्लस c, ये होता है c इज बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
C is basically इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फॉर्मूला है, जैसे वो था वैसे ही है, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे सर वो तो फील दिलाओ कि जो इंटीग्रेशन करता है उसका उल्टा डिफरेंशिएशन करता है, और जो डिफरेंशिएशन करता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन करता है। मैं बोलूंगा हाँ, आजा। आपके सामने कोई फंक्शन था y इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज बेसिकली 3x², है ना। अब मैं बोलूंगा इसको वापस एक्स क्यूब बना, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो 3x² dx, 3 बाहर ले लो, कांस्टेंट है। x² dx का क्या आएगा, अरे पावर n+1 अपॉन n+1, तो 3 को बाहर, बार है इसलिए बोल रहा हूं। देखो बच्चों, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन करो तो x² dx का क्या आएगा, x² की पावर +1 अपॉन +1। समझ में आया? यस। तो ये क्या हो गया, 3 × x³ अपॉन 3। अरे ये तो वही आ गया नहीं आ गया, जल्दी बताओ। अरे आया ना। अरे जो डिफरेंशिएशन करने के बाद बचता है उसको वापस रिवर्सिबल करना है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तोड़ने का काम डिफरेंशिएशन करता है, जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। समझ में आया? दोनों के अलग अलग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अलग है, फिजिकल मीनिंग अलग है ना। अरे बताओ, जल्दी बोलो बच्चों, शाबाश। समझ में आया? यस। अब आगे चलते हैं और कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, आ जाओ तो बच्चों, फॉर्मूला पे चलते हैं कुछ पे। यस, बिल्कुल। देखो बच्चों, फॉर्मूला पे चलते हैं, आ जाओ। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों पैरेलली चलाऊंगा अब मैं, ताकि आपका वो भी रिवाइज हो जाए। आप जब किसी भी फंक्शन का, हमारे पास फंक्शन है y = x³, इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, इंटीग्रेशन भी, तो आप क्या लिखते हो, fx, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे ना पहले, इधर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होंगे, इधर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होंगे, और इधर इंटीग्रेशन। ठीक है, आ जाओ तो, d/dx ऑफ fx, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका आ गया, आ गया। अब आगे चलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास y = fx है तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, डिफरेंशिएशन करते टाइम ऐसे और इंटीग्रेशन करते टाइम ऐसे। अब आता है, अगर अब मेरे पास d/dx ऑफ k इज बेसिकली कांस्टेंट, x की पावर n का होगा, तो मैं करूंगा k × n × x की पावर n-1। सिमिलरली यहां पे अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना होगा k × x की पावर n का, तो मैं लिखूंगा k बाहर x की पावर n+1 अपॉन n+1।
प्लस सी। सी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अभी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ, ओके। अब दूसरी बात पे आते हैं बच्चों, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, करते थे ना, अरे बताओ, है ना? तो पहले, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, आपने डिफरेंशिएशन किया होगा वो dx का भी, x का भी किया होगा, x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या करते थे? 1, है ना, लिखते थे ना ऐसे ही 1। सिमिलरली यहां पे dx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dx का, सॉरी, इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? dx का इंटीग्रेशन यहां पे आता है x प्लस सी, ये तो सबको पता है। समझ में आया यहां तक सभी को? यहां तक सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, करेक्ट, शाबाश बच्चों, बोलो शाबाश, आंसर करो। यहां तक सभी को समझ में आया? ओके, अब काम की बात पे आएंगे। यस, देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग यहां पे जब डिफरेंशिएशन करते थे log x का, अरे ये इंटीग्रेशन का निशान लगा देता हूं, मेरा दिमाग इंटीग्रेशन लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन। देखो, जब बच्चों हम डिफरेंशिएशन करते थे log x का, तो हम क्या लिखते थे? 1/x, है ना? वैसे ही अब जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का, तो लिखेंगे log x। अरे उल्टा ही तो होता है ना? यस, यहां पे 1 मान लेना, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, x का क्या आ गया? 1 आ गया, है ना? अरे 1 मान सकते हो ना यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, x का 1 आ गया। अब दूसरा देखो ध्यान से, अच्छे से समझना है बच्चों, जब कभी भी आप log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या लिखोगे? 1/fx, तो आप लिखोगे ax प्लस बी। अब फिर डिफरेंशिएशन करोगे आप ax प्लस बी का, तो a का a बाहर ले लो, x का 1 आ जाएगा, b का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। सिमिलरली ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, जब भी आप इंटीग्रेशन करो 1/ax प्लस बी का, तो आप क्या लिखोगे? log ax प्लस बी। यहां पे आपने मल्टीप्लाई किससे किया? x के कोफिशिएंट से ना, यहां पे डिवाइड कर देना, प्लस सी। किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? बताओ शाबाश। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बोल सकता है। लास्ट वाला रिपीट कर रहा हूं फिर से, log ax प्लस बी का 1/ax प्लस बी आता है, मल्टीप्लाई में a आता है। सिमिलरली जब मैं इसका 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? log ax प्लस बी, यहां पे मल्टीप्लाई में क्या आया था? a, यहां पे डिवाइड में आ जाएगा a। उल्टा ही तो हो रहा है, अरे उल्टा ही तो हो रहा है, बताओ, उल्टा हो रहा है ना? अब देखना ध्यान से, काम की बात देखना, कई बार बच्चे बोलते सर ये तो उल्टा नहीं हुआ, यहाँ पे तो a अपॉन एक्स प्लस बी है, यहाँ पे a अपॉन एक्स प्लस बी लिखेगा बच्चे तो log x ही आएगा। अरे यहाँ पे a होता तो कांस्टेंट होता, बाहर रखते तो a होता, a से a कट जाता, log ax प्लस बी बन जाता। वापिस बन गया ना भाई? समझा या नहीं समझा?
देखो किसी को समझ में नहीं आया तो जब आपने log ax प्लस बी का डिफरेंशिएट किया तो आपका क्या है 1/ax प्लस बी, और अब उसका डिफरेंशिएशन करोगे आगे ax प्लस बी का तो क्या आएगा a। अब इसका इंटीग्रेशन करो a अपॉन ax प्लस बी, करो शाबाश। तो क्या a तो हमारे पास कांस्टेंट है ऊपर वाला, इंटीग्रेशन करो इसका तो a बाहर ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस सॉरी dx अपॉन ax प्लस बी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या क्या है, ये फॉर्मूला, तो आप लिखोगे a इंटू log ax प्लस बी अपॉन 1/a प्लस सी। समझ में आया नहीं आया? क्या ये वापिस log x बन गया? देखो log ax प्लस बी का क्या आया था a अपॉन ax प्लस बी, a अपॉन ax प्लस बी का क्या आ गया log ax प्लस बी। आया बच्चों? अरे आया नहीं आया? ये तो फॉर्मूला है, यहां से मैंने बता भी दिया, देखो वापस रिवर्स हो गया भाई। इसका तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे जो यहां पे लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब क्लियर है ना? ओके, अब ध्यान से देखना और आगे चलेंगे। बच्चों आप इंटीग्रेशन करते थे तो आप कुछ इस तरीके से लिखते थे, कुछ इस तरीके से लिखते थे, देखना कि सर साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था कोस एक्स। शाबाश, बोलना है सभी ने, कोस एक्स आता था ना? यस। अब कोस एक्स का क्या आएगा जल्दी बताओ, कोस एक्स का क्या आएगा जल्दी बताओ, शाबाश फास्ट, अरे बोलो। सिंपल सी बात है। ओ सॉरी, इंटीग्रेशन कर दिया, वहां पे डिफरेंशिएशन करना था। अरे यार कोई नहीं, कोई नहीं। यस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा कोस एक्स, है ना? और इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर कोस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाओ आगे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स आप क्या लिखते थे जल्दी बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या लिखते थे? माइनस साइन एक्स। अरे हाँ कि ना? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या लिखते थे आप? माइनस साइन एक्स, है ना? हाँ, यहां पे इंटीग्रेशन में क्या करोगे, साइन एक्स डीएक्स आएगा तो कोसी पर नेगेटिव, उससे उल्टा आएगा भाई। इसका माइनस आया ना, तो यहां पे भी माइनस आएगा साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है सभी को? ओके, अब देखना आगे चलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या आएगा? अरे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? समझ में आया?
आया क्या? यस, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में बच्चों आपने और भी किए होंगे कि सर कोट का क्या आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स आप क्या लिखते थे? जल्दी बताओ, क्या माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स? आ जाओ। अब कोसिकेंट का क्या आएगा? माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छी बात है। अब और आगे चलना। आगे चले, बिल्कुल। ऐसे ही जब मैं आगे जाऊंगा तो आपने देखा था कि सर सीकेंट एक्स का डिफरेंशियल क्या आता था? अरे सीकेंट एक्स का क्या आता था? जल्दी बताओ। सीकेंट एक्स इंटू 10x। अरे यही आता था ना डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ। अब देखो, ध्यान से देखना है, सभी ने अच्छे से समझना है, ठीक है? तो सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? समझ में आया? जल्दी बोलो। अब आपसे बोले कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशियल क्या आता था? माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। इंटीग्रेशन क्या आएगा कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का? माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। समझ में आया? आया ना? बस तो फिर घबराना क्यों भाई, घबराना क्यों? अब देखो बच्चों, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या लिखोगे? पावर आगे, पहले पावर का कर लेते हैं, फिर आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आप लिखोगे एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। आया? बताओ भाई। लास्ट वाला एक्सप्लेन करूं दोबारा से। बच्चों ए एक्स प्लस बी की पावर एन का करोगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, हम कहीं पे भी जाते हैं एक्स की पावर एन का करते हैं, पहले फंक्शन की पावर का करते हैं ना। देखो मैं बताता हूं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर एन है,
उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप सबसे पहले तो पावर का करोगे, फिर फंक्शन का करोगे। समझ में आया? आया क्या? सिमिलरली ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। अगर आप ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो आप लिखोगे ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, है ना? यहां पे मल्टीप्लीकेशन में a था तो यहां पे डिवीजन में आ जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूले हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है? ठीक है ना? चलो अच्छी बात है, आ जाओ अब आगे चलते हैं। आगे चलें। जब आप e की पावर x का करते हो डिफरेंशिएशन तो आप क्या लिखते हो? e की पावर x एज इट इज। तो सिमिलरली जब इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x का तो उसमें भी यही आता है e की पावर x प्लस सी एज इट इज। समझ में आया? आया क्या? है भाई? बस तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? आगे चलते हैं। सी क्या है? सी बताता हूं बच्चों, जिसे मैं बताता हूं आपको। कई बार बच्चे बोलते हैं सर सी क्या है, चलो सी की फील दिला देता हूं यहीं पे। देखो सी की फील, मान लो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3 था। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x² प्लस 0। आएगा ना? अरे डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही आएगा ना। और इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या क्या एक्स क्यूब प्लस 3 आना चाहिए? अरे हाँ कि ना? यस। इंटीग्रेशन करो इसका, क्या आया? ये तो दोनों बराबर नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सी की वैल्यू यहां पे 3 है। समझ में आया? आया बच्चों? सी एग्जैक्टली क्या होता है भाई? इसके बराबर आना चाहिए ना। बताओ भाई। सनिका चौहान, बेटा समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? कि सी क्या होता है? सी एक कांस्टेंट होता है जो हम इक्वेशन कंपेयर करने के बाद लगाते हैं या बाद में उसकी वैल्यू निकालते हैं। सनिका चौहान, बेटा समझ में आया नहीं आया? क्या आप बोलोगे सर ये सी की वैल्यू यहां पे क्या है? सी की वैल्यू यहां पे 3 है, क्योंकि तब 3 होगा तभी जाके ये दोनों बराबर हो पाएंगे, है ना? यस। अब समझ में आया ये सी क्यों लगाते हैं? ये इसी वजह से लगाते हैं बच्चों कि हम ताकि कंपेयर करें तो हमें फाइनल वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर नजर आए। तो हम यहां पे बोल देंगे
सी की वैल्यू यहां पे क्या है 3 है। समझ में आया? यस बिल्कुल, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो यार फिर तो तुम। आगे चलते हैं, आ जाओ। चलें? यस, चलो तो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन करते हैं कुछ एक, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, एक दो फॉर्मूले और लिखेंगे। आ जाओ तो बच्चों, x की पावर 5/2 dx, इंटीग्रेशन करो, शाबाश, जल्दी करो, फास्ट। प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चन और थोड़े फॉर्मूले और आगे लिखेंगे। फॉर्मूला देखो, सोल्व करो, फॉर्मूला देखो, सोल्व करो, शाबाश, जल्दी करो, शाबाश। इंटीग्रेशन करो इसका, करो बच्चों। बताओ भाई। अरे इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या? x की पावर 5/2 + 1, यही होगा ना? चलो आ जाओ, और करते हैं, आ जाओ। करो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो, शाबाश, करो भाई। बेटा यही कर रहे हैं ये आंसर, हाँ आगे। बच्चों ये तो सिंप्लीफाई करना होता है, ये तो आप अपने आप कर लोगे ना, 7/2/7/2। ये तो कॉमन सेंस है ना, ये बाद में ही आएगा आंसर, ऑप्शन में जब ये लिखा आएगा तो क्या बोलोगे, नहीं मेरा तो ये आ रहा है, आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में मान लो ये आ गया, क्या बोलोगे, आपका गलत है, मेरा तो ये आ रहा है। तो ये चीज तो बेटा आप खुद फर्दर सोल्व करोगे, इसका करो इंटीग्रेशन, शाबाश। देखो इसमें क्या करेंगे, x² dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस। बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यस, आपके सामने कई बार ऐसे लिख देगा, ध्यान से देखना कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सोल्व करो, शाबाश। बेटा सेकंड एग्जांपल में 3 कहां पे घटेगा, x से a कहां पे घटेगा? बता भाई, अरे x²/2 है ना, इसको सोल्व करो, शाबाश, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, सोल्व करो सभी इसको। कैसे लिखोगे,
स्क्वायर dx इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, माइनस साइन एक्स dx इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, प्लस dx इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? जल्दी बताओ, शाबाश। जल्दी बताओ बच्चों। करो तो अब। एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब बाय 3, माइनस साइन एक्स का क्या आएगा? साइन एक्स का क्या आता है? माइनस कोस एक्स, प्लस log 2x प्लस 3 का क्या आता है? 1/2x प्लस 3 इंटू बताओ। ऐसे नहीं होगा, याद रखना, ये डिफरेंशिएशन होता है ऐसे, ठीक है ना? यस, जब भी कभी ऐसे आए, हालांकि ये तुम्हारे बहुत ऐसे नहीं आएगा बेटा। कहां पे लिखा है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? ये होता है कहां पे बताओ? जो आपने लगाया हो, किसका लगाया है? डिफरेंशिएशन का। समझ में आया? तो लिख लो यहां पे कि ये वाला पोर्शन रेड पेन से लिख देता हूं, इसको सोल्व करेंगे। एक अलग तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, उससे करते हैं, ठीक है? कभी ऐसे कर दो 1/2x प्लस 3, फिर 2 का कर दो, ये डिफरेंशिएशन हुआ है, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना? तो लिख देना ये स्पेशल, इसको एक स्पेशल तरीके से करते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? कहां पे लिख रखा है ये फॉर्मूला बताओ इसका मेरे को। अरे 1/x का लिख रखा है ना, 1/x dx, या 1/ax प्लस b dx, इसका दिया था ना हमने फॉर्मूला। कहीं पे भी लगा रहे हो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा रहे हो इंटीग्रेशन में, ऐसा नहीं करना है। लिख लो साइड में, इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। यस, चीजें समझा करो, इसलिए मैंने ये दिया था। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया, बताओ क्या यार, तुम भी गजब हो रहे हो है भाई। चलो आगे और लिखो, और सोल्व करो, आ जाओ, करोगे? चलो अब हम फॉर्मूले पे आते हैं, कुछ और पे। बच्चों, जब भी आपके सामने a की पावर x दे दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन आता है a की पावर x एज इट इज, क्योंकि a भी अपने आप में कांस्टेंट होता है और e भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। log a टू द बेस e, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? a की पावर x का, तो आप लिखोगे a की पावर x एज इट इज अपॉन, यहां पे लोग मल्टीप्लीकेशन में है ना, वहां पे डिवीजन में चला जाएगा। समझ में आया? अरे आया या नहीं आया? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, log a बेस a log e बेस e हमेशा 1 के बराबर होते हैं। इसीलिए जब आपने डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x किया था तो वो भी यही आंसर आया था, e की पावर x log e बेस e। जब e बेस e आ जाए तो मतलब 1,
ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाता है e की पावर x इंटू 1, ठीक है, e की पावर x इंटू 1, ठीक है। आ जाओ, अब करते हैं, आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, इसको भी सोल्व करो। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, यही वाला यूज करो, e की पावर x अपॉन log e बेस e प्लस c, e बेस e क्या हो गया 1, तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन log e बेस e का आंसर क्या आएगा 1, ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस c। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, शाबाश, कम ऑन, जल्दी पूछो बच्चों, अरे पूछो, बताओ भाई, किसी को कोई डाउट, मैं पूछ लो। कौन सा बेटा, ये देखो यहां पे a की पावर x का किसी कांस्टेंट की पावर x हो तो ये डिफरेंशिएशन ऐसे आता है, इंटीग्रेशन ऐसे आता है, ये याद कर लिया आपने फॉर्मूला, कर लिया। अब उसके बाद में देखो, log a का बेस a और e का बेस e, किसी का बेस अगर उसके साथ मैच कर रहा हो तो 1 आता है आंसर हमारा, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी, इससे पहले log फंक्शन पढ़ाया था तब। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे log e की पावर x का, तो ऐसे लिखोगे जैसे यहाँ पे e की, देखो यहाँ पे बेस हमेशा याद रखना e होता है, log का बेस हमेशा e होता है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो log, अब ये e है तो a की जगह भी e लिख दो, तो e बेस e हो जाएगा, और e बेस e क्या हो जाएगा 1, तो आप ऐसे लिख दोगे। सिमिलरली e की पावर x dx करोगे तो e की पावर x अपॉन log, फिर से e बेस e, यहां पे देखो a बेस e था, log का बेस हमेशा e रखते हैं हम, तो a का बेस e था जब a यहां पे था, अब e का बेस क्या हो जाएगा e, क्योंकि जब x किसकी पावर है e, अरे बस a को e से रिप्लेस कर दो महाजन साहब, a को e से रिप्लेस कर दो, ठीक है, यस, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और कुछ नहीं, चलो। अब कभी भी जब आपके सामने फंक्शन ऐसे आ रहे थे f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, वो डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, है ना, तो इसको सोल्व करो, df1x अपॉन dx प्लस माइनस df2x अपॉन dx प्लस माइनस df3x अपॉन dx, समझ में आया क्या, यस। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही करते हैं, जब आपके सामने कोई ऐसे आ जाए प्लस माइनस f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, f1x dx प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस f3x dx, समझ में आया है भाई, कर लोगे अब तो, बताओ शाबाश, बताओ, ये समझ में आया, अरे बोलो यहां तक सभी को समझ में आया है नहीं आया, शाबाश, आंसर करो भाई,
बिल्कुल आया। डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो आराम से पूछ सकते हो आप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वही मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों आज नहीं पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और फाइनाइट इंटीग्रेशन वो कल होगा आपका, ठीक है। अभी आपका बेसिक बेसिक हुआ है, उसमें भी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो ध्यान से, जैसे जैसे आगे चलोगे, कई बार आपका ऐसे ना आके ऐसे भी आ सकता है, साइन ax dx का क्या करोगे? तो बच्चों यहां पे लिखोगे साइन ax dx का कोस ax, और जब ax आ गया उसका 1/a, तो साइन ax का क्या आता है? माइनस कोस ax बाय a प्लस सी। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। सिमिलरली कोस ax dx, कोस का आप लोग क्या करते हैं? वेट वेट, अभी उसी प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं जैसे हमने पहले किए थे, उसी पे आ जाओ, उन्हीं के पैरेलल ही कर देते हैं अभी, ठीक है। यस, जो फॉर्मूले थे उन्हीं के पैरेलल ही करवा देता हूं मैं ये फॉर्मूले, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे। साइन एक्स का क्या आता है? कोस एक्स। लास्ट का रिपीट करूं? कौन से वाला बताओ? ये वाला रिपीट करना है? ये वाला? अरे जैसे सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हो वैसे सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे यहां पे सेपरेटली डिफरेंशिएशन किया है ना, ऐसे यहां पे सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। और अब काम की बात पे आते हैं, शाबाश जल्दी आओ। साइन एक्स का क्या आया? कोस एक्स, डिफरेंशिएशन कोस एक्स का साइन एक्स। कोस एक्स होता आपके साथ तो आप लिखते साइन ax बाय a प्लस सी। सिमिलरली साइन ax होता आपके पास, तो इसका आप क्या करते हैं जल्दी बताओ? माइनस कोस ax अपॉन a प्लस सी। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर ax होता आपके पास, तो आप लिखते टेन ax अपॉन a प्लस सी। समझ में आया? आया क्या? दूसरा देखो, अगर आपके पास कोस ax प्लस बी भी होता ना, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर यही आता, साइन ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। सिमिलरली इनको कर लोगे, इनको कर लोगे, कर लोगे क्या जल्दी? बच्चों एक बार और ध्यान से सुन लो, ये डिवाइड बाय ए है ना, ये कंप्लीट के डिवाइड है, एंगल के डिवाइड में नहीं, याद रखना। जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है इससे, ना कि एक्स को डिवाइड करना है इससे, ठीक है ना।
यस। तो कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, घर से करके लेके आना, ठीक है? आ जाओ, लिखो HW, लिखो शाबाश। रूट एक्स का क्या आएगा? इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, t² + 1 का क्या आएगा? इंटीग्रेशन, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ध्यान से देखना, कोस AX dx, ये तो कर लोगे आप। कोस 2x + 5 dx, इसका क्या आएगा? जल्दी बताओ। ठीक है ना? फोर्थ, देखो, ध्यान से देखना है सभी ने। 6x + 5x² - 2x³ + 1/x² dx, कर लोगे? कर लोगे क्या बच्चों? x + 1/x का क्यूब dx, कर लोगे बच्चों? थ्री कोसिकेंट स्क्वायर x - 5x प्लस sin x dx, कर लो बच्चों? कर लोगे क्या? फाइव एक्स प्लस साइन 7x dx, कर लोगे ना? जल्दी बताओ, है भाई? बताओ। अरे बताओ। तो ये आपका आज होमवर्क है, सभी बच्चे घर से करके लेके आएंगे। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो वो पूछ सकता है मेरे से। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो पूछ सकता है मेरे से। बताओ शाबाश। कोई डाउट नहीं है? ओके, तो बाय सभी को, बाय एवरीवन, बाय बच्चों, बाय, बाय सभी को।